आसामी आज आज जो हम लोगों ने देखना है वो फाइल टैब देखना है। यहाँ पे क्लिक करते हैं, यहाँ पर हमारे पास डॉक्यूमेंट का सेटिंग आ जाती है। ओके पे क्लिक करेंगे तो हमारे पास ये न्यू आ गया। न्यू डॉक्यूमेंट जैसे ही आता है तो हम अगर फाइल पे जाते हैं तो हमें फाइल पे सबसे पहले न्यू मिलता है, कंट्रोल एन इसकी शॉर्टकट की है। उसके बाद अगर ऑलरेडी आपने कोई फाइल बनाई हुई है उसको ओपन करना चाहते हैं तो ओपन पे जाएं और आप वो फाइल सेलेक्ट कर लें। जैसे मैंने अपनी बनाई हुई तो मैं इसको ओपन कर लूँगा। उसके बाद अगर आप इसको क्लोज़ करना चाहते हैं तो कंट्रोल F4 से आप क्लोज़ कर सकते हैं और मैं इसको क्लोज़ कर रहा हूँ तो क्लोज़ हो गया। उसके बाद आप किसी भी फाइल को सेव करना चाहते हैं तो यहाँ से कंट्रोल S कर सकते हैं और सेव कर सकते हैं। और अगर उसी का आप कॉपी बनाना चाहते हैं या उसको किसी और फॉर्मेट में सेव करना चाहते हैं तो आप उसको सेव एज कर सकते हैं। इसी तरह कलेक्ट फॉर आउटपुट, ये भी हमारे पास सेव एज की एक कॉपी है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास फाइल में इंपोर्ट का ऑप्शन आता है। इंपोर्ट, अगर आपने कोई ऑलरेडी कोई आपकी फ़ाइल इन पेज की है और वो आप इंपोर्ट करना चाहते हैं तो आप यहाँ से आके इंपोर्ट पे क्लिक कर सकते हैं। जैसे कि मेरे पास अगर यहाँ पर कोई इन पेज की फ़ाइल होती तो हम यहाँ से इंपोर्ट कर सकते थे। इसी तरह अगर आप कोई भी फ़ाइल एक्सपोर्ट करना चाहते हैं या टेक्स्ट एक्सपोर्ट करना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल मुझे ये टेक्स्ट जो है वो एक्सपोर्ट करना है, मैं इस टेक्स्ट को सिलेक्ट करूँगा और यहाँ पर देखिए एक्सपोर्ट का ऑप्शन अनेबल हो गया। पहले क्या यहाँ पर डिसेबल था, अब यहाँ पर देखें डिसेबल है। लेकिन जैसे ही मैं इस टेक्स्ट को सिलेक्ट करता हूँ तो ये अनेबल हो जाएगा। फाइल पे जाऊँगा और एक्सपोर्ट पे क्लिक करूँगा तो आपसे पूछेगा किस फॉर्मेट में एक्सपोर्ट करना है, तो टेक्स्ट फाइल में एक्सपोर्ट हो जाएगा। यहाँ से आप उस टेक्स्ट फाइल का आप नाम लिख देंगे और सेव करेंगे तो वो टेक्स्ट फाइल एक्सपोर्ट होगी। इसी तरह अगर आपने इंपोर्ट करनी है तो यहाँ से आके ऑल फाइल्स पे आके टेक्स्ट फाइल है तो आप टेक्स्ट फाइल करते हैं और यहाँ से आके उस फाइल को आप इंपोर्ट कर सकते हैं। फिर आप देखें हमारे पास एक्सपोर्ट पेज है। अगर मुझे इस पेज को जेपीजी में या जिफ में कन्वर्ट करना है तो यहाँ पर ऑल पेजेस, जितने भी पेजेस होंगे उन सबको करना है या जस्ट एक पेज को करना है या सिलेक्टेड ऑब्जेक्ट को करना है, जैसे ये मैंने सेलेक्ट किया हुआ है। वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप इसको कैसे करना चाहते हैं। मैं अगर यहाँ पर ऑल पेजेस करता हूँ, ब्राउज करता हूँ और मैं उसको लोकेशन दूंगा कि वो लोकेशन कौन सी हो जहाँ पर ये जाके सेव करे। डेस्कटॉप पे जाके मैं फोल्डर बना लेता हूँ ताकि मुझे याद रहे इन पेज, और मैं इसको ओपन करता हूँ और यहाँ पर उसका नाम दे देता हूँ न्यू वन और फाइल टाइप जो भी आप देना चाहते हैं सेव करें और जिसमें सेव होगी ओके कर दें। तो देखते हैं कि हमारे पास जो डेस्कटॉप करते हैं और इन पेज में आते हैं, देखिए 4 पेजेस थे, चारों के चारों आ गए और ये वाला पेज हमारे पास, इसको मैं एडिट में ले जाऊं तो आप लोगों को दिखा सकता हूँ कि ये हमारे पास पिक्चर फॉर्मेट में हमारे पास ये पेज आ गया और हम इसको यहाँ से कहीं पर भी पेस्ट कर सकते हैं। तो उसके बाद हमारे पास प्रिंट का ऑप्शन है। हम कोई भी फाइल प्रिंट करना चाहें तो यहाँ से प्रिंटर सेलेक्ट करके उसको प्रिंट कर सकते हैं। फिर हमारे पास प्रिंट के बाद एग्जिट है। अगर हम इस पूरी एप्लीकेशन को क्लोज करना चाहते हैं तो यहाँ से हम क्लोज कर सकते हैं। उसके बाद रीसेंट फाइल्स हमारे पास यहाँ पर सारी शो हो रही होती हैं। उसके साथ हमारे पास एडिट टैब है। एडिट टैब में सबसे पहले हम अगर कोई टेक्स्ट कंट्रोल C में कॉपी करता हूँ तो या पाकिस्तान का सबसे पहला वर्ड मैं डिलीट करता हूँ तो मैं उसको वापस लेके आने के लिए अनडू टेक्स्ट फाइल, इसमें आपको मैं बताता चलूँ कि हमारे पास अनडू 3 से ज़्यादा दफ़ा नहीं हो सकता। मोस्टली में 3 दफ़ा होता है, उससे कुछ ऐसे इन पेज के वर्जन है जिसमें 1 या 2 दफ़ा भी होता है, सिर्फ ज़्यादा। उसके बाद हमारे पास कट, अगर आप किसी भी टेक्स्ट को सिलेक्ट करते हैं और यहाँ पर आके आप उसको कट कर सकते हैं और फिर उसको किसी भी जगह पे जाके उसको यहाँ पर एडिट में आएंगे और पेस्ट भी कर सकते हैं। इसी तरह अगर आप चाहें तो किसी भी टेक्स्ट को सिलेक्ट करके आप उसकी कॉपी बना सकते हैं और उसको कॉपी करने के बाद पेस्ट स्पेशल वैसे मोस्टली तो हमारे लिए वर्ड के लिए इस्तेमाल होता है, लेकिन यहाँ पर मैं आपको दिखा दूँ कि इन पेज और टेक्स्ट के लिए इस्तेमाल हो रहा है। अगर वर्ड होता तो वर्ड के यहाँ पर बारे में बताया जाता है। इसी तरह डुप्लीकेट, अगर मैं यहाँ पर
इस नमूना, और फिर मैं यहाँ पर मैं सिलेक्ट करता हूँ। वैसे ये ऑप्शन काम नहीं करता, लेकिन फिर भी मैं आपको करता हूँ कि डुप्लीकेट हमारे पास यहाँ पर कोई भी काम नहीं करता। इसी तरह अगर मैं यहाँ पर क्लियर करूँगा तो वो क्या हो जाएगा, डिलीट हो जाएगा। फिर हम देखते हैं कि फाइनल रिप्लेस सेलेक्ट ऑल। अगर मुझे सारा सेलेक्ट करना है तो सेलेक्ट ऑल कर सकता हूँ। फिर हमारे पास यहाँ पर फाइनल रिप्लेस है जो कि काम नहीं करता। फिर अगर आप कोई ऑब्जेक्ट लेके आते हैं और उस एक ऑब्जेक्ट लेके आता हूँ, उसके ऊपर दूसरा ऑब्जेक्ट लेके आता हूँ, दोनों को फिल भी कर देता हूँ साथ ही साथ, सॉरी फिल, और इसको मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ और इसको भी मैं फिल कर देता हूँ किसी भी कलर से, चलो येलो कर देते हैं। और उसके बाद इसको मैं लॉक कर देता हूँ। सर नहीं, मुझे इसकी टेक्स्ट चाहिए, टेक्स्ट अराउंड चाहिए, ओके कर दिया। और इसी तरह इसको भी ओके कर देते हैं, टेक्स्ट अराउंड चाहिए, ओके किया। और आईबीएम टूल पे आ गए और यहाँ पर आया तो यहाँ पर ये टेक्स्ट नज़र आ रहा है। इसी तरह इनको सेलेक्ट किया। अब यहाँ पर आएंगे एडिट में तो क्या है, सेंड बैक, और यहाँ से आते हैं ब्रिंग फॉरवर्ड। इसी तरह अगर किसी ऑब्जेक्ट को लॉक करना हो तो लॉक हम कर सकते हैं। इसको अगर हम डबल क्लिक करें तो यहाँ पर हमारे पास लॉक का ऑप्शन है, तो हम लॉक भी कर सकते हैं। फिर हमारे पास स्टोरी एडिटर है। अगर मैं इसको दोबारा यहाँ पर आ जाऊँ तो आप इसको एज अ वेब पेज व्यू देख सकते हैं। ठीक है, वेब पेज व्यू में आ गया, इसको स्टोरी एडिटर से वापस ले आए और ये नॉर्मल पेज पे आ गया। मुझे यहाँ पर नंबर 2 नहीं चाहिए, तो मैं यहाँ पर फाइल पे डिलीट पेज, जैसे डिलीट पेज पे आऊँगा तो यहाँ पर मुझे 2 से लेकर 4 तक पेजेस नहीं चाहिए। ओके पे क्लिक करूँगा, यहाँ पर अभी देखिए 1 से 4 है, और जैसे ही मैं ओके पे क्लिक करता हूँ तो जैसे हमारे पास 1 पेज बच गया। तो ये हमारे पास है। इसी तरह फिर आप चाहें तो इस डॉक्यूमेंट के बारे में आप देख सकते हैं कि इसका जो डिफ़ॉल्ट सेटिंग है वो क्या क्या है। अगर आप चाहते हैं कि आप इस डॉक्यूमेंट को आप A4 से लीगल पे करना चाहते हैं तो यहाँ पर डॉक्यूमेंट में आए, ठीक है, और आप देख सकते हैं कि स्टार्ट पेज, ठीक है, स्टाइल कैसा होना चाहिए, पेज नंबर का, पेज नंबर उर्दू में होना चाहिए, 1 2 3 होना चाहिए, पेज नंबर स्टार्ट कहाँ से हो, ये सारी सेटिंग यहाँ से आप कर सकते हैं और ओके कर दें। तो आपको पेज नंबर जब भी आप इंसर्ट करेंगे तो वो आपको यहाँ पर शो करेगा। उसके बाद हमारे पास स्टोरी एडिटर, जो सा हम लोगों ने अभी देखा था कि वेब पेज व्यू में किस तरह होना चाहिए, तो यहाँ से आप उसका फॉन्ट भी चेंज कर सकते हैं। ये प्रिंट में हमारे पास नहीं आएगा। इसी तरह प्रेफरेंसेस में आते हैं, कीबोर्ड प्रेफरेंसेस, तो आप लोगों ने देखा है कि हम कैसे कीबोर्ड की प्रेफरेंसेस को चेंज कर सकते हैं। व्यू के बटन पे आता हूँ, तो व्यू में सबसे पहले फिट टू विंडो, जैसे ही फिट टू विंडो करते हैं तो देखिए विंडो के हिसाब से फिट हो गया 44.4 इसका। यहाँ पर अगर आप देखें तो हमारे पास जूम हो गया। इसी तरह अगर फिर 50% करते हैं तो 50% हो जाएगा। इसी तरह अगर एक्चुअल करते हैं तो एक्चुअल हो जाएगा, और फिर अगर 200% करते हैं तो थोड़ा सा वाज़े और बड़ा हो जाएगा। मैं एक्चुअल कर देता हूँ। उसके बाद अगर हम देखें तो हमारे पास हाइड रिबन, जैसे मैं हाइड रिबन करता हूँ तो देखें आप रिबन आपका हाइड हो गया। इसी तरह ये टूल है, अगर हम इस टूल बार को आप हाइड करना चाहते हैं तो हाइड टूल करें तो ये टूल से हाइड हो जाएंगे। इस तरह ये जो रूलर आपको नज़र आ रहे हैं, अगर इनको हाइड करना चाहते हैं तो यहाँ से रूलर को हाइड कर दें। इसी तरह हाइड गाइड्स, तो ये आप देखिए यहाँ पर एक लाइन आ रही थी, वो लाइन हाइड होगी। अगर मैं दोबारा शो करता हूँ तो शो, यहाँ पर आप देखिए ये लाइन शो होने लगी। इसी तरह शो इनविजिबल, जैसे कि हम लोग वर्ड में शो एंड हाइड करते थे तो यहाँ पर हमारे पास शो विजिबल, यहाँ पर पता लगेगा कि इंटर है, यहाँ पर हमारे पास स्पेस है, यहाँ पर हमारे पास टैब है, तो ये सारी चीज़ें हमें यहाँ से शो होंगी शो इनविजिबल में। तो ये हमारे पास है। तो आज का टॉपिक यहीं पर हम ख़त्म करते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के साथ, नेक्स्ट टॉपिक के साथ हम लोग इंशाल्लाह जल्द आपसे मिलेंगे।